साल 2002 में हैदराबाद के पौश इलाके कुंदन बाग में एक रहस्यमयी परिवार आकर रहने लगा। उस 2 मंजिला पुराने बंगले में एक महिला और उसकी 2 जवान बेटियां रहती थीं। शुरुआत में लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे पूरे इलाके में उनके बारे में अजीब बातें फैलने लगीं। पड़ोसियों के मुताबिक तीनों का व्यवहार बेहद रहस्यमयी था। वे दिन भर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखती थीं और कभी किसी से ठीक से बात नहीं करती थीं। लेकिन असली डर रात में शुरू होता था। कई लोगों ने दावा किया कि देर रात वे तीनों काले कपड़े पहनकर बालकनी में घूमती दिखाई देती थीं। उनके हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां होती थीं और कभी-कभी घर के अंदर से धीमी फुसफुसाहट और अजीब मंत्रों जैसी आवाजें भी सुनाई देती थीं। धीरे धीरे लोग उस घर से डरने लगे। रात होते ही उस रास्ते से गुजरने वाले लोग अपनी चाल तेज कर देते थे। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हैदराबाद को हिला दिया। एक चोर चोरी करने के इरादे से उस बंगले में घुस गया। उसे लगा कि घर में सिर्फ 3 अकेली औरतें रहती हैं, इसलिए चोरी करना आसान होगा। लेकिन जैसे ही वो घर के ड्राइंग रूम में पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर सोफे पर 3 लोग बैठे हुए थे, एक महिला और 2 लड़कियां, लेकिन वे जिंदा नहीं थीं। उनके शरीर पूरी तरह सड़ चुके थे और सिर्फ कंकाल जैसे ढांचे बचे थे। उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे दिखाई दे रहे थे। वो मंजर इतना भयानक था कि चोर डर के मारे चीख पड़ा और जान बचाकर सीधे पुलिस स्टेशन भागा। पहले तो पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस उस बंगले में पहुंची तो अंदर का दृश्य देखकर उनके भी होश उड़ गए। घर में सचमुच तीनों की सड़ी हुई लाशें मौजूद थीं। जांच में पता चला कि उनकी मौत करीब 3 महीने पहले ही हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर वे 3 महीने पहले मर चुकी थीं, तो फिर रात को बालकनी में घूमने वाली औरतें कौन थीं? पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले उन तीनों को मोमबत्तियां लेकर बालकनी में चलते देखा था। कुछ लोगों का कहना था कि रात के समय घर के अंदर से औरतों की हंसी सुनाई देती थी। कई लोगों ने दावा किया कि खाली घर की लाइटें अपने आप जल उठती थीं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने खिड़कियों के पीछे किसी की परछाई देखी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाई। उनकी मौत का असली कारण कभी सामने नहीं आया। ना ये साबित हो पाया कि ये हत्या थी और ना ही आत्महत्या। मामला धीरे धीरे एक डरावनी पहेली बनकर रह गया। समय बीतता गया, लेकिन कुंदन बाग का वो बंगला लोगों के लिए डर का दूसरा नाम बन गया। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि उस घर में उन तीनों महिलाओं की आत्माएं भटकती हैं। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी-कभी उस बालकनी में एक मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देती है और खिड़कियों के पीछे 3 परछाइयां खड़ी नजर आती हैं। सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन कुंदन बाग की ये कहानी आज भी हैदराबाद की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी घटनाओं में गिनी जाती है।